वेलकम टू माय चैनल एक्सीलेंट इंग्लिश जोन। तो आज मैं आपको लेकर आई हूँ 10th क्लास की सेकंड पोएम का एक्सप्लेनेशन, हिंदी व्याख्या। तो आज मैं पोएम की व्याख्या करूंगी। पिछले लेक्चर में मैंने पोएम का सेंट्रल आइडिया शॉर्ट समरी दी थी। तो आज हम इस पोएम को अच्छी तरह से पढ़ेंगे और डिफिकल्ट वर्ड्स का यहाँ पर मेंशन करेंगे। तो पोएम के डिफिकल्ट वर्ड्स को भी समझेंगे और इसकी एक्सप्लेनेशन भी पढ़ेंगे। तो देखिए, जो पोएम है हमारी द सम ऑफ लाइफ, इसमें 4 लाइन्स के 4 स्टैंजास हैं, जिसमें फर्स्ट स्टैंजा है लाइफ इज रियल से ऑफ द सोल तक है। जो पहला है हमारा है लाइफ इज रियल, लाइफ इज रियल से लेकर कहाँ तक है हमारा ऑफ द सोल तक है, ऑफ द सोल। तो देखिए पहला स्टैंजा जो है लाइफ इज रियल, लाइफ इज अर्नेस्ट एंड ग्रेव इज नॉट इट्स गोल, डस्ट द वर्ड टू डस्ट रिटर्नेस इज नॉट स्पोकन ऑफ द सोल। तो देखिए जो ये पोएम है उन्होंने कही है, ये जीवन का सार बताती है। तो कवि कहते हैं लाइफ इज रियल, लाइफ इज रियल, जीवन वास्तविकता है। लाइफ इज अर्नेस्ट, जीवन गंभीरता है, जीवन वास्तविकता है, जीवन गंभीरता है। एंड द ग्रेव इज नॉट इट्स गोल। तो देखिए यहाँ पर जो ग्रेव बताया है, ग्रेव मीन्स होता है मृत्यु, कब्र भी होता है, ग्रेव मीन्स मृत्यु भी होता है, कब्र, मृत्यु। लेकिन यहाँ मृत्यु के लिए आया है, मर जाना ही जीवन का गोल नहीं है। गोल होता है GOAL, मीनिंग आती है इसकी, गोल होता है लक्ष्य, मतलब एम या टारगेट। तो यहाँ पर ग्रेव आया है डेथ के लिए और गोल आया है लक्ष्य, एम के लिए। तो देखिए लाइफ इज रियल, जीवन वास्तविकता है, लाइफ इज अर्नेस्ट, जीवन गंभीरता है, अर्नेस्ट होता है गंभीर, सीरियस। देखिए अर्नेस्ट गंभीर होता है, जैसे हम कहते हैं सीरियस। तो जीवन गंभीरता है, लाइफ इज रियल, लाइफ इज अर्नेस्ट एंड ग्रेव इज नॉट इट्स गोल। केवल ग्रेव, मर जाना, मृत्यु को प्राप्त करना ही जीवन का गोल नहीं है, लक्ष्य नहीं है। डस्ट द वर्ड, तू डस्ट से ही बना है, डस्ट होता है धूल या मिट्टी, तू मिट्टी से ही बना है। डस्ट रिटर्नेस, और बदले में मरकर मिट्टी में ही मिल जाना है। इज नॉट स्पोकन ऑफ द सोल, ये शब्द सोल के लिए, आत्मा के लिए नहीं कहे गए हैं। तो देखिए फर्स्ट स्टैंजा में बताया गया है कि लाइफ इज रियल, जीवन वास्तविकता है, लाइफ इज अर्नेस्ट, जीवन गंभीरता है। एंड द ग्रेव इज नॉट इट्स गोल, मर जाना ही जीवन का लक्ष्य नहीं है। इसके बाद कहावत वाली, प्रॉवर्ब वाली लाइन आई है, डस्ट द वर्ड टू डस्ट रिटर्नेस, तू मिट्टी से ही बना है, मिट्टी में ही मिल जाएगा। इज नॉट स्पोकन ऑफ द सोल, ये शब्द आत्मा के लिए नहीं कहे गए हैं। ठीक है, अब दूसरा स्टैंजा आता है नॉट एंजॉयमेंट नॉट सॉरो इज आवर डेस्टाइन एंड और वे, बट टू एक्ट दैट ईच टुमारो फाइंड अस फार्दर देन टुडे। तो दूसरा स्टैंजा हमारा आता है नॉट एंजॉयमेंट वाला, नॉट एंजॉयमेंट एंड नॉट सोरो से लेकर हमारा बनता है दूसरा स्टैंजा फार्दर देन टुडे। तो देखिए कहते हैं नॉट एंजॉयमेंट, खुशियां मनाना, और नॉट एज सॉरो, ना ही दुख मनाना, खुशियां मनाना या दुखी होना। इज आवर डेस्टाइन्ड एंड और वे, यही हमारे भाग्य में पहले से तय नहीं है। डेस्टाइन्ड एंड, डेस्टाइन्ड होता है भाग्य में लिखा हुआ, भाग्य में लिखा हुआ, यही हमारे भाग्य में नहीं लिखा है कि केवल खुशी में खुश हो जाना, दुख में दुखी हो जाना, यही हमारा भाग्य नहीं है। बट टू एक्ट, बल्कि हमें एक्ट, काम करना है। कैसे? दैट, जिससे कि ईच टुमारो, हर आने वाला कल, फाइंड अस फार्दर देन टुडे, हर आने वाले कल को हम आज से फार्दर, आगे पाएं, बेहतर पाएं। तो हमें जीवन में केवल दुखी होना, सुखी होना, खुश होना और दुखी होना ही हमारा लक्ष्य नहीं है।
बल्कि हमें ऐसे काम करना है कि हर आने वाले कल को हम आज से बेहतर पाएं। तो ये हमारा सेकेंड स्टैंजा हो गया। थर्ड स्टैंजा है मोस्ट इंपॉर्टेंट। इन द वर्ल्ड्स ब्रॉड फील्ड ऑफ बैटल, इन द विवक ऑफ लाइफ, बी नॉट लाइक डम ड्राइवन कैटल, बी अ हीरो इन द स्ट्राइफ। तो देखिए इन द वर्ल्ड्स ब्रॉड बैटल, तो ये आपका थर्ड स्टैंजा है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लास्ट की थर्ड और फोर्थ स्टैंजा। हाँ, तो देखिए इसमें दिया है तीसरा स्टैंजा, इन द वर्ड्स से लेकर स्ट्राइफ तक। इन द वर्ड्स से लेकर आपका आ जाएगा इन द स्ट्राइफ तक। स्ट्राइफ, तो देखिए कहते हैं इन द वर्ल्ड्स ब्रॉड फील्ड ऑफ बैटल, जैसा कि मैंने आपको सेंट्रल आइडिया में बताया है, ये जो वर्ड है वो क्या है, ब्रॉड फील्ड ऑफ बैटल। ब्रॉड विशाल, ब्रॉड होता है विशाल, वास्ट, तो ब्रॉड होता है वास्ट मतलब विशाल, और बैटल होता है युद्ध क्षेत्र, युद्ध का मैदान। ये संसार विशाल युद्ध का मैदान है। इन द विवक ऑफ लाइफ, जिसमें हमारा जीवन क्या है, विवक होता है पड़ाव, पड़ाव। हमारा जीवन क्या है, एक पड़ाव है। पड़ाव होता है ठहरने का स्थान, जहां पर हम कैंप लगाकर कुछ समय के लिए अस्थायी पड़ाव बना लेते हैं। हमारा जीवन कैसा पड़ाव है, अस्थायी पड़ाव। तो ये संसार जो है वो विशाल युद्ध का मैदान है, जिसमें हमारा जीवन एक अस्थायी पड़ाव है। बी नॉट लाइक डम, अब उस पड़ाव में, उस बैटल फील्ड में हमें बी नॉट बी डम, डम होता है गूंगे, किसकी तरह, ड्राइवन कैटल, उन गूंगे हाके जाने वाले जानवरों की तरह मत बनो। बी अ हीरो इन द स्ट्राइफ, और स्ट्राइक में, उस संघर्ष में एक हीरो की तरह काम करो और आगे बढ़ो। तो कहते हैं कि इन दिस वर्ल्ड्स ब्रॉड फील्ड ऑफ बैटल, इस संसार के इस विशाल युद्ध के मैदान में हमारा जीवन एक विवक ऑफ लाइफ है, जीवन एक अस्थायी पड़ाव है, जिसमें बी नॉट लाइक डम ड्राइवन कैटल, गूंगे हाके जाने वाले जानवरों की तरह मत बनो। बी अ हीरो इन द स्ट्राइफ, बल्कि संघर्ष करते हुए एक नायक की तरह आगे बढ़ो। लास्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टैंजा जो है, लेट अस, कहते हैं लेट अस देन बी एंड टू वेट, मतलब स्टैंजा है हमारा, लेट अस देन बी अप एंड डूइंग विद अ हार्ट फॉर एनी फेट, स्टिल अचीविंग, स्टिल परसीविंग, लर्न टू लेबर एंड टू वेट। तो देखिए लेट अस देन, कहते हैं लेट अस देन बी अप एंड डूइंग, इसमें बी अप एंड डूइंग एक फ्रेज है, उठो और कार्य करने में लग जाओ। कवि कहता है उठो और कार्य करने में लग जाओ, विद अ हार्ट फॉर एनी फेट, फेट होता है भाग्य, फॉर्चून, हार्ट मन से, हृदय से काम करने में लग जाओ, भाग्य की चिंता मत करो। स्टिल अचीविंग, अचीव होता है प्राप्त करना, गेन, स्टिल अचीविंग हमेशा प्राप्त करते रहो, स्टिल परसीविंग हमेशा, परस्यू होता है फॉलो, अनुसरण करना, और उसका अनुसरण करके आगे बढ़ते रहो। तो देखिए स्टिल परसीविंग, स्टिल अचीविंग, स्टिल परसीविंग, हमेशा प्राप्त करते रहो और उससे जो सीखा है उसका अनुसरण करके आगे बढ़ते चलो। लर्न टू लेबर एंड टू वेट, और लेबर करना सीखो, परिश्रम करना सीखो। लेबर होता है परिश्रम, वर्क। लर्न टू लेबर, परिश्रम करना सीखो, एंड टू वेट, और फल का इंतजार करो। केवल हमें अपना कर्म करना है और फल का हमें इंतजार करना है। यदि हम अपना कर्म करते जाएंगे और आगे बढ़ते जाएंगे तो फल हमें एक ना एक दिन जरूर मिलेगा। यही सोचकर हमें फल की चिंता नहीं करना है,
ना ही भाग्य की चिंता करना है कि भाग्य में क्या लिखा है, बल्कि हमें बस आगे बढ़ते जाना है और अपनी सफलता का अनुसरण करके आगे और सफल होने के लिए आगे बढ़ते रहना है। यही जीवन है, यही जीवन का सार है। जीवन कोई स्वप्न नहीं है, वास्तविकता है। वास्तव में हमने इस पृथ्वी पर जन्म लिया है तो हमें अपने कर्म करने हैं। केवल आए, खाया, पिया, मर गए, मर जाना ही जीवन का उद्देश्य नहीं है। हमारा ये शरीर मिट्टी से ही बना है और मिट्टी में ही मिल जाएगा। ये आत्मा के लिए नहीं, शरीर के लिए कहा गया है। इसलिए हमें हंसकर और रोकर ही जीवन नहीं व्यतीत करना है, बल्कि हर दिन ऐसे काम करना है कि हर आने वाले दिन को आज से बेहतर पाएं। ये जीवन हमारा एक संघर्ष है जिसमें हमें झेल कर आगे निकलना है। हीरो की तरह, जानवर की तरह इधर उधर हाके नहीं जाना है। हमें परिश्रम करना है और फल का इंतजार करना है। यही जीवन का सार है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पोएम थी जो मैंने आपको एक्सप्लेन की। इसको मैंने 2 पार्ट में बताई। पहले पार्ट में मैंने इसकी समरी और सेंट्रल आइडिया दिया और सेकेंड पार्ट में इसका एक्सप्लेनेशन, हिंदी में पूरी व्याख्या दी। तो आई होप आपको ये पोएम समझ में आई होगी। पोएम आपकी कंप्लीट हुई। और इस वीडियो को, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, और अगर ऐसे ही वीडियोस देखते रहना चाहते हैं, अपना कोर्स कंप्लीट करना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।